हेलो गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ एट द एज ऑफ 25 एज पर आप खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। आज हम ये चीज़ सीखेंगे और 5 पॉइंट को कवर करने वाले हैं, क्योंकि 25 एज ये ऐसी एज होती है जिसमें हमारी लाइफ की एक तरीके से शुरुआत होती है। क्योंकि हमारा एक तरीके से बचपना, जो स्कूल एज, कॉलेज लाइफ ऑलमोस्ट हो चुकी होती है। अब शुरू होती है हमारी जॉब टाइम में, जो काम करने का जो शुरुआत होती है वो शुरू होती है। तो ये जो एज है काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि सबसे मेन जो पेड़ एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जो पेड़ होता है यदि उसकी जड़ मजबूत है तो पेड़ भी खिलकर उगता है। यदि उसकी जड़ पर ही आपने काम नहीं किया, जड़ सही नहीं है, जड़ ही उसकी कमज़ोर है, तो पेड़ कैसे खिलेगा। तो ये एक तरीके से हमारी रूट है। रूट को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम आज 5 पॉइंट को कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इन्वेस्ट इन हेल्थ। हेल्थ, जैसे कि आप जानते हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ सबसे बड़ी वेल्थ होती है, तो इसलिए अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करना है। योर बॉडी इज योर इंजन। हमारी बॉडी जो है, आपकी बॉडी ये इंजन है एक तरीके से। जितना इसमें फ्यूल होगा उतनी ये वर्क करेगी। तो इसलिए आपको ईट वेल, अच्छी चीज़ें जो न्यूट्रिशन वाली वो ईट करनी है, मीन्स खानी है। और मूव डेली, डेली वर्कआउट, योगा, इस तरीके की एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी है। और एट द एंड जो स्लीप है वो 7 आवर की होनी चाहिए। ये चीज़ काफ़ी मायने रखती है हेल्थ को बेटर करने के लिए। एक तो आपका खाने का खान पान सही होना चाहिए, और आपका डेली एक्सरसाइज, ये चीज़ काफ़ी मायने रखती है। क्योंकि आजकल का जो टाइम है ये जंक फूड वाला, मीन्स जो बाहर की ये बाहर के जो चाइनीज़ फूड, जंक फूड, ये काफ़ी इफेक्टिव करते हैं। जो काफ़ी ये भी चीज़ें आपने देखी होगी, 25 एज में लोग अक्सर ये चीज़ खाना पसंद करते हैं, लेकिन आप इसको अवॉइड करना होगा। अवॉइड करना है तो आप एकदम हैबिट को छोड़ नहीं सकते, लेकिन यदि आपको खाना ही है तो आप वीक में या फिर मंथ में या फिर 2 वीक में एक बार ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। आप लिमिट सेट करनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ काफ़ी बड़ी चीज़ है। 25 एज में आपकी हेल्थ पर इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंट्रोल योर मनी। जैसे कि आप जानते हैं कि अब काम की शुरुआत कुछ ना कुछ हर कोई जॉब करना या फिर कुछ ना कुछ काम थोड़ा बहुत करना शुरू करता है 25 एज में। तो सबसे मेन ये रहता है अपने एक्सपेंस में जो अपने खर्चे होते हैं उसको कंट्रोल करके अपनी मनी को सेव करना शुरू करना चाहिए। क्योंकि यदि आपके पास पैसे हैं तो सब आपके साथ है, रिलेटिव्स हो चाहे फ्रेंड्स हो चाहे कोई भी हो, सब आपके साथ है। यदि आपके पास कुछ पैसे हैं वो कैसे आएंगे, क्योंकि यदि आप वो पैसे ऐसे आएंगे यदि आप मनी को कंट्रोल करोगे, अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करोगे, तभी आएंगे। यदि आपके पास पैसे नहीं, आप काम कर रहे हो लेकिन दूसरों से मांग के अपना खर्चा चला रहे हो, फिर रेंट पर ले रहे हो, किसी से उधार ले रहे हो, वो भी सही नहीं रहता। क्योंकि 25 एज में ये अक्सर चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको ये चीज़ कंट्रोल करनी है। कंट्रोल योर मनी, कीप ट्रैक ऑफ योर एक्सपेंस एंड स्टार्ट सेविंग स्मॉल नाउ। छोटे से शुरुआत करना चाहिए हमेशा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूटिलाइज योर टाइम। सबसे मेन चीज़ होती है इस टाइम, अपना टाइम को यूटिलाइज करना। क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि हमारे पास टाइम अनलिमिटेड है, ऐसा नहीं है। टाइम अनलिमिटेड नहीं है, टाइम लिमिटेड है, जिसको आप यदि यूटिलाइज करते हो तो आप इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखेंगे। जैसे कि लोग अक्सर अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया में और अपने रील्स वगैरह देखने में, स्क्रॉल करने में, फ्रेंड सर्कल में, कहीं घूमने जाना, इस तरीके की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन यदि आप अपने टाइम को यूटिलाइज करके, मीन्स आप ये देखोगे मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, मैं किस तरीके से इन्वेस्ट करता हूँ, क्या चीज़ें और एक्सप्लोर कर सकता हूँ, यदि इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे अपने टाइम को, तो काफ़ी चीज़ आप कर पाओगे। और इसका जो आउटपुट होगा वो आपको भी नहीं पता होगा कि आप ये चीज़ कर सकते थे। क्योंकि जो 25 जो एज है, इसमें हमें नहीं, खुद को नहीं पता होता कि हमारी लिमिट क्या है। हम अपनी लिमिट को भी क्रॉस कर सकते हैं और काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं, खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो जब होगा जब अपने टाइम को आप एक्सप्लोर करोगे, यूटिलाइज करोगे। और सबसे बढ़िया टाइम होता है मॉर्निंग टाइम। यदि मॉर्निंग टाइम में आपने जल्दी उठने की हैबिट डेवलप कर ली एक बार, तो उसमें भी आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं और दूसरों से आगे निकल सकते हैं, और अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, जो आप करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे। क्योंकि प्रोक्रास्टिनेट की आदत है, और किसी को हम ये सोचते हैं कि हम ये आज नहीं, कुछ देर बाद करेंगे, कुछ देर बाद नहीं, कल से करेंगे शुरुआत। यही आदत हमारी बहुत हमें नुकसान पहुंचा देती है, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं, हम शुरुआत कर ही नहीं पाते, इसलिए हम पीछे रह जाते हैं। यदि आप इस हैबिट को अपनाओगे, अपने टाइम को यूटिलाइज करने की, जो करना है आज में ही करना है, कल में नहीं टालना, तो उसमें भी आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो और काफ़ी खुद को बेटर कर सकते हो। 25 एज में काफ़ी मायने रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बी पेशेंट बट कंसिस्टेंट। मीन्स हमें पेशेंस रखना चाहिए और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी चाहिए। यू आर नॉट लेट, यू आर लर्निंग, स्लो अप डेली। मीन्स आप
ये मत सोचना कि भी मैंने जो शुरुआत की लेट की शुरुआत, ऐसा नहीं है। यदि आपने किसी चीज़ को सीखने की शुरुआत की है तो आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, और उससे पहले भी कुछ ना कुछ आपने एक्सपीरियंस लिया है। तो आपको सीखना ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, और थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का रिजल्ट आता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, कभी कभार टाइम लग जाता है। और कंसिस्टेंट रहना चाहिए। यदि आप कंसिस्टेंट में लगातार निरंतर प्रयास करते हैं तो उस चीज़ में ज़रूर सक्सेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोकस ऑन और करियर। करियर सबसे मायने रखता है, क्योंकि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, जो हमारा एक पेड़ है, पेड़ में यदि आप रूट पे आप काम करोगे, उसकी जड़ पे काम करोगे, तो पेड़ ग्रोथ उसकी अच्छे से होगी, वो खिलकर लंबे टाइम तक चलेगा। यदि आप, और ऐसी हमारी ये 25 जो एज है आपकी, इस पर यदि आप सही से काम कर लेते हैं, खुद को बेटर कर लेते हैं, खुद अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना, अपने डेवलपमेंट ध्यान देना, इन चीज़ों पर ध्यान दे लेते हैं, तो आप भी काफ़ी चीज़ें कर सकते हो और अपने कैरियर को काफ़ी बेटर बना सकते हो। आप ये देख सकते हो कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका पैसन किस चीज़ में है, क्योंकि यही वो टाइम होता है जिसमें डिसाइड करना होता है कि हमें क्या करना है, हमें जॉब करनी है या फिर किस लाइन में जाना है, या फिर क्या काम करना है। क्योंकि जो काम करते हैं, यदि आप अपने पैसन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, मीन्स जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप जो चीज़ करना चाहते हो, यदि वही आप काम करते हो तो उसमें आप ज़्यादा खुश रह सकते हो। यदि आप ये नहीं सोचते और ऐसे ही आप, जैसे सपोज आपका कोई दोस्त कुछ काम कर रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कहीं काम पे लग जाते हैं, या फिर तो वही आपको हर टाइम करना होता है, तो उससे आप बोरिंग हो जाते हैं और को काफ़ी चीज़ लगता है कि लाइफ बोरिंग एक तरीके से ये चीज़ फील होती है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए 25 एज जो है अपने कैरियर को बनाने का सबसे बेस्ट टाइम होता है। यदि आपने अपने कैरियर पर थोड़ा काम करना शुरू कर दिया तो आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो और आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बेस्ट टाइम होता है कैरियर सेट करने का 25 से 30 के एज में। तो मुझे उम्मीद है आपने नई चीज़ सीखी होगी, तो इसी तरह चीज़ों को सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कीप वॉचिंग। थैंक्स यू।